हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे 34 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें अस्तर को बिछा लेना है। अब हम लंबाई नापेंगे, जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच और हम रख रहे हैं 14.5 इंच। 1 इंच हमें प्लस कर लेना है, जो हमारा सिलाई में लगेगा। शोल्डर रखेंगे हम 5.5 इंच। इस तरह से 5.5 इंच के शोल्डर हैं और आर्म होल रहेंगे 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच, यहाँ से भी 5.5 इंच नाप लेंगे और टिक कर लेंगे। चेस्ट है हमारी 34 इंच, चौथा भाग लेंगे हम 8.5 इंच। वेस्ट यानी कमर है 28 इंच, 7 इंच पे टिक करेंगे। इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी सीधा कर देंगे। आर्म होल में गुलाई देंगे इस तरह से। अब हम गला नापेंगे, तो गला रहेगा हमारा 2.5 इंच और लंबाई रहेगी 10 इंच। इधर से भी 2.5 इंच नापेंगे, इसको मिला लेंगे और इस तरह से गला आप अपने हिसाब से बना सकते हो, छोटा या बड़ा। गले की तरफ से नापना है 4 इंच और 4.5 इंच की प्लेट डालेंगे। तो हमारा बैक पार्ट हो गया। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 2-2 इंच हमें मार्जिन रखना है इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 मीटर अस्तर है तो अस्तर पे काटें, वरना पेपर पे काटें। शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, आर्म होल रहेंगे 5.5 इंच। यहाँ से 5.5 इंच लिया, यहाँ से भी 5.5 इंच लेना है। इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से। लेंथ हम रखेंगे 14.5 इंच, तैयार लेंथ है 13.5 इंच। तो इस तरह से अब हम गले के टिक करेंगे। तो इस तरह से 2.5 इंच पे टिक करेंगे गले का चौड़ाई का, और लंबाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें हम 6 इंच रख रहे हैं। कटोरी ब्लाउज में आगे का गला ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो आप इससे छोटा कर सकते हो या फिर 6 इंच रख सकते हो। अगर आपको छोटा पसंद है तो आप छोटा कर सकते हो। इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है और आर्म होल का हम सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से आधे इंच पे टिक करेंगे और इंची टेप को अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से टिक कर लेंगे। इसमें हम गुलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम जो हुक आई की पट्टी लगाते हैं उसके लिए 1/2 इंच यानी आधा इंच हम टिक करेंगे। जो हुक और आई की हम पट्टी लगाएंगे उसके लिए हम आधा इंच पहले से ही छोड़ देंगे। यहाँ से हम बेल्ट का टिक करेंगे, तो 3 इंच की बेल्ट लगाएंगे। 3-3 इंच पे टिक करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हम बेल्ट की शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें कटोरी का टिक लगाएंगे। तो इस तरह से हमने जो 1/2 इंच यानी आधा इंच हुकाई पट्टी के लिए छोड़ दिया, उस पर हम टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद यहाँ से हम नापेंगे 5 इंच। 5-5 इंच पे टिक करना है। आर्म होल की तरफ से नापेंगे हम 2 इंच। 2 इंच पे हमें टिक करना है। और गले की तरफ से हम नापेंगे 5 इंच। शोल्डर की तरफ से इंच टेप को रखेंगे, 5 इंच पे टिक करेंगे और जो टिक किए हैं उसको हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें और अस्तर चाहिए। अस्तर को हम डबल करके बिछा लेंगे इस तरह से। जो कटोरी हमने काटी है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे।
अच्छे से सेट करके रखना है। ध्यान रहे हमारा कपड़ा चारों तरफ कम से कम 1-1.5 इंच बचा हुआ हो। इस तरह से हम टिक कर लेंगे। जिससे हमारी ऊपर वाली कटोरी इधर उधर भागेगी नहीं। अच्छे से हमें टिक कर लेने हैं, अच्छे से टिक कर लेना है। इस तरफ हमारा गला है और इधर से हमें 1 इंच नापना है। 1 इंच पे टिक करना है। इधर से भी हमें 1 इंच पे टिक करना है और यहाँ से इस तरह से इसमें मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से हम 1/2 इंच यानी आधा इंच लेंगे। आधा इंच बढ़ाना है हमें और इस तरह से जो 1 इंच पे टिक किया था उसमें हम मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब जो हमने टिक किया वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। हम इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच नीचे की तरफ एक टिक करेंगे। 1.5 इंच पे टिक करना है और इसको इससे मिला देना है। इस तरह से हम मिला देंगे और इसको इधर मिला देंगे इस तरह से। तो जो हमारी छोटी कटोरी थी उसका अब कोई काम नहीं है। जो हमने बड़ी कटोरी के टिक करे हैं इसको हम लगाएंगे ब्लाउज में। हमारे कोई काम की नहीं है। इसको हम कट कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे रखेंगे इस तरह से। इसमें हमें कहीं से मार्जिन नहीं लेना है। प्लीज़ आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। हर रोज़ आपको हमारे चैनल पे नए डिजाइन ब्लाउज की वीडियो मिलेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। इस तरह से हम बेल्ट भी काट लेंगे और जो हमारा बैक साइड है बैक वाला पार्ट उसको भी हम इसी तरह से रख के काट लेंगे। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टिच करना। तो इस तरह से पहले हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। अस्तर को जोड़ लिया है हमने। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से जो नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच पे टिक किया था वहीं पे हमें टिक करना है ऊपर 2.5 इंच पर और 1.5 इंच हम दोनों तरफ से लेंगे। 1.5 इंच की हम प्लेट डालेंगे। सेम इस पे भी इसी तरह से 2.5 इंच पे टिक करके और 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे। इसके लिए हम टिक कर लेंगे।
इस तरह से हमारा कटोरी पफ बन के तैयार हो जाएगा। सेम इसमें भी हम इसी तरह से प्लेट डाल लेंगे और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से हमें कप्स को जोड़ना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें सिर्फ आधा इंच ही हमें मार्जिन दबाना है सिलाई में, आधे इंच से ज़्यादा नहीं दबे और कोई भी प्लेट ना पड़े। बहुत ही अच्छे से हमें इस तरह से जो हमारी कटोरी है उसको अटैच करना है। दूसरी वाली भी सेम इसी तरह से हम जोड़ लेंगे और दोनों पे हमें डबल डबल सिलाई लगानी है। अब इसकी हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट में भी हम आधा इंच ही मार्जिन इस तरह से रखेंगे। ज़्यादा दबाव नहीं देना है हमें, अच्छे से बेल्ट को रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कटोरी पफ हमारा बहुत ही अच्छा बन के आता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
सी फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल